7+ कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, मतलब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, वो भी मुस्लिम कंट्रीज। इसराइली पीएम जब यूनाइटेड नेशन में गया, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसराइल अपने तल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ाने जा रहा है और बहुत जल्द हम उनके साथ तल्लुकात इस्तवार करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जो कि उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया जब उनसे फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम तो वाकई इसराइल के साथ तल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पैलेस्टाइन का क्या, फ़लस्तीन का क्या, फ़लस्तीन से ये गद्दारी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे इसराइल ये एक्सेप्ट क्यों करवाना चाहता है मुस्लिम कंट्रीज से। असल में इसराइल की जो लोकेशन है वो मिडल ईस्ट के अंदर है, वहाँ पर वो इनलीगल ऑक्युपाइड है पैलेस्टीनियन की जगह पर, लेकिन वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर वो अपने जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं वो कम करना चाहता है। अपना फोकस जो है वो अपनी इकॉनमी पे करना चाहता है, ताकि जब मेरे सारे तल्लुकात अच्छे होंगे, मेरे आसपास सारे दोस्त होंगे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकेगा। इसी वजह से सभी कंट्रीज़ को वो अपने साथ मिला रहा है, उनको एक्सेप्ट करवा रहा है। और सऊदीया अब इसराइल को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? हर कभी किसी कंट्री के अपने इंटरेस्ट एंड गेन्स होते हैं और वहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इसी तरह इसराइल के एक्सेप्ट करना सऊदीया का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो ये है कि इसराइल को एक्सेप्ट करने से सऊदीया अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते हैं, अपने मुल्क के अंदर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी करना चाहता है, जैसा कि पाकिस्तान के पास है, ताकि जो इस सऊदीया की हिफाजत है वो बहुत ज़्यादा हो सके। इसी वजह से वो अमेरिका को कहता है कि मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम दो, मैं इसराइल को एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे सिक्योरिटी दो। यूएसए सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देता है और बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री असिस्टेंस है सऊदी अरेबिया के लिए करता है। तो इसी वजह से इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए सऊदीया यूएसए से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और बहुत ज़्यादा मिलिट्री असिस्टेंस ले रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात है, कुछ दिन पहले एक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर जो अनाउंस हुआ था, उसके अंदर इसराइल से रास्ता होता हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर दाखिल होता है। जब दोनों कंट्रीज़ के जो तल्लुकात हैं अच्छे होंगे तो ये ट्रेड होगी। ये जो आप देख रहे हैं, तो जब तल्लुकात ही अच्छे ही नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे होगी? इसी वजह से इसको बैक यूएसए कर रहा है। यूएसए चाहता है कि जितना जल्दी हो सके इस दोनों कंट्रीज है, इसराइल और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात आपस में बढ़ाया जाए। और ये कंफर्म बात है, जैसे ही सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट करेगा, 7 से 8 कंट्रीज जो दूसरे मुसलमान कंट्रीज होंगे वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। मोस्टली एशिया और अफ्रीका से कंट्रीज होंगे। अब इस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जितना जल्दी हो सके ये तल्लुकात अच्छे हों। इससे पहले 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसके ज़रिए बहरीन और यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट किया। तो उससे मुआहदा ये हुआ था, इसराइल पैलेस्टाइनियन को उनका हक देगा, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देगा, लेकिन इसराइल अपने वादे से मुकर गया। अब्राहम अकॉर्ड होने के बाद इसराइल ने बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन की जगह पर, इलीगल ऑक्युपाइड जगह पर, वहाँ पर उनकी जगह पर बहुत ज़्यादा घर बनाए। वहाँ मैं मोस्टली कवर करता रहता हूँ ऐसे टॉपिक, इसराइल को तो मैंने वाइडली कवर किया। इसी वाले से मिडिल ईस्ट इसराइल का एक बहुत बड़ा हब है। इसराइल के अंदर यूएसए बहुत बड़ा अपनी डेवलपमेंट चाहता है। यूएसए और इसराइल आपस में ऐसे समझो भाई भाई हैं। वहाँ पर जो इस वक्त प्रेजेंस है यूएसए की इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा। अब इसराइल के ज़रिए यूएसए मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। जब यूनाइटेड नेशन के अंदर इसराइली पीएम अपने खिताब कर रहे थे, तो बात कर रहे थे, वहाँ पर इसराइल को उन्होंने कहा कि इसराइल एक्सेप्ट करवाना चाहता है, इसी से मिडिल ईस्ट के अंदर पीस होगा। अब वहाँ मज़े की बात है, जब ये नक्शा दिखा रहे थे वहाँ पर पैलेस्टाइन की कोई जगह नहीं थी, और वो कहता है तो इसराइल और सऊदीया के तल्लुकात नॉर्मल हो, तो वहाँ पर जो इस वक्त पैलेस्टाइन है उसकी कोई बात ना हो, उसको वीटो पावर ना दी जाए। मतलब एक्सेप्ट करो मुझे, लेकिन पैलेस्टीनियन की बात ना करो। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या सऊदी अरेबिया पैलेस्टीनियन को छोड़कर इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, इसराइल को तस्लीम करेगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अब यहाँ फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है? फ़ायदा यहाँ ऑब्वियसली इसराइल का है, नुकसान यहाँ मुस्लिम स्टेट्स का। और मज़े की बात, लेट्स सपोज सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एक तो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो हर्ट होंगे, और दूसरी बात इसराइल इसको जब एक्सेप्ट करेगा, सऊदीया के बाद बहुत ज़्यादा वेपन आ जाएंगे, मिलिट्री असिस्टेंस आ जाएगी, मे भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करे यूएसए की मदद से। तो जब ये पावर आ जाएगी सऊदी अरेबिया के पास, क्या सऊदी अरेबिया चुप करके बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी मिसाल देते हैं यमन वार।
यमन वार के अंदर सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, क्या वो वेपन वहाँ पर नहीं यूज़ करेगा? क्या मशरूम क्लाउड्स दोबारा नहीं उठेंगी? मतलब बम दोबारा नहीं फटेंगे? फटेंगे बिल्कुल। लेकिन इसराइल यहाँ से फ़ायदा उठा जाएगा, वो पैलेस्टाइनियन को उनकी जगह नहीं देगा। और क्या पाकिस्तान या इसराइल को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। अब ये जो 7 कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा मीडिया चीख चीख के बता रहा है यहाँ पर पाकिस्तान एक्सेप्ट करने जा रहा है इसराइल को, इसकी सारी लॉबिंग, सारी चीज़ प्लान तैयार हो चुका है इसराइल को एक्सेप्ट करना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट ना करे जब तक पैलेस्टीनियन को उनका हक ना दिया जा सके। ये सबसे पहले आपको ये रिकॉर्डिंग सिखाना चाहता हूँ कि ये इसराइली पीएम ने क्या कहा, मुसलमानों से वो नफरत करते हैं, चाहे हम एक्सेप्ट कर लें, वो हमेशा ही मुसलमानों से नफरत करें। देखें, डिसाइड आप करेंगे। और वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।